हे गाइस, वेलकम बैक टू मूवीज बोल्ड। ये हमारी हॉलीवुड न्यूज़ सीरीज़ का एपिसोड 2 है, जिसके अंदर हम अमेजिंग हॉलीवुड न्यूज़ को कवर करेंगे। जैसे एमसीयू का कौन सा एक्टर फास्ट एंड फ्यूरियस 10 मूवी के अंदर काम करने वाला है, रॉबर्ट डाउनी जूनियर जिन्हें हम आयरन मैन के नाम से जानते हैं, उनकी कौन सी 2 स्पिन ऑफ सीरीज आ रही है शेरलॉक होम्स की, और थॉर 4 का ट्रेलर कब रिलीज होगा। इन सभी चीज़ों को जानने के लिए आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। सो बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है रेबल मून्स की तरफ से, जो कि नेटफ्लिक्स की एक अपकमिंग साइंस फिक्शन मूवी है जिसे जैक स्नाइडर डायरेक्ट करने वाले हैं। वैसे जैक स्नाइडर की और नेटफ्लिक्स की काफी बन रही है पिछले कुछ सालों में, क्योंकि इन्होंने अभी तक नेटफ्लिक्स के लिए 2 मूवीज ऑलरेडी बना चुकी हैं और ये इनकी तीसरी मूवी है जो ये नेटफ्लिक्स के लिए डायरेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले इन्होंने आर्मी ऑफ डेड और आर्मी ऑफ थीव डायरेक्ट की है नेटफ्लिक्स के लिए। इस मूवी की नई कास्टिंग की अपडेट आ गई है। इसके लिए 4 एक्टर्स को कास्ट कर लिया गया है, जिसमें सबसे पहले हैं कैरी एल्वेस जो MI7 के अंदर में देखने को मिले थे, दूसरे हैं कॉरे स्टॉल जो हमें बिलियन के अंदर देखने को मिले थे, और तीसरे हैं माइकल ह्यूसमैन जो हमें द फ्लाइट अटेंडेंट मूवी के अंदर देखने को मिले थे, और फोर्थ हैं अल्फेंसो हेरेरा जो हमें ओजाक सीरीज के अंदर देखने को मिले थे। इस मूवी के अंदर हमें कहानी देखने को मिलने वाली है गैलेक्सी के अंदर एक बहुत शांत कॉलोनी की, जहां पे सब लोग आराम से रह रहे होते हैं जब तक वहां पे एक बहुत खतरनाक आर्मी आक्रमण नहीं कर देती, जिससे लड़ने के लिए वहां के लोग एक वुमन को भेजते हैं नेबर प्लैनेट्स पे, यानी पड़ोसी ग्रहों पे, ताकि वो वहां पे जाके वहां के वॉरियर्स को लेके आए अपनी कॉलोनी में अपने ग्रह पे, ताकि ये लोग मिलके उस आर्मी से लड़ सकें। बाकी अभी तक इस सीरीज की कोई भी रिलीज डेट कंफर्म नहीं हुई है, अभी ये सीरीज प्रोडक्शन में है, इसलिए ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अभी इसके बारे में नहीं है। हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। दूसरी न्यूज़ भी नेटफ्लिक्स की तरफ से ही आ रही है, जहाँ पे लोनली प्लैनेट नाम की एक मूवी को, जो कि एक रोमांस मूवी होने वाली है, उसके लिए 2 एक्टर्स को कास्ट किया गया है, जिसमें सबसे पहली है लॉरा डोरेन जिन्हें हमने जुरासिक पार्क सीरीज के अंदर देखा था, और अभी आने वाली जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन मूवी के अंदर भी हमें ये दिखने वाली हैं। और दूसरे हैं लीम हेम्सवर्थ, क्रिस हेम्सवर्थ के भाई हैं, यानी जिन्हें हम थॉर के नाम से जानते हैं, ये उनके छोटे भाई हैं। वैसे हो सकता है आपको एक चीज ना पता, और वो ये कि थॉर के लिए पहले लीम हेम्सवर्थ को कास्ट किया गया था, लेकिन जब मार्वल वालों को ये पता लगा कि इनका बड़ा भाई भी है, तब क्रिस हेम्सवर्थ को इस रोल के लिए कास्ट कर लिया गया, और ये काफी अच्छा भी हुआ, क्योंकि क्रिस हेम्सवर्थ परफेक्ट है थॉर के रोल के लिए। स्क्विड गेम जो ये कोरियन सीरीज है, उसके बारे में तो आप सब लोग जानते ही होंगे। इस सीरीज ने अचानक से सेंसेशन मचा दिया था, बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई थी, और ये नेटफ्लिक्स की आज तक की सबसे ज्यादा सक्सेसफुल और पॉपुलर सीरीज बन गई है, और बहुत से लोगों को इस सीरीज के सीजन 2 का वेट है। इसीलिए एक इंटरव्यू के दौरान इस सीरीज के डायरेक्टर होंग डोंग ह्यूक से पूछा गया, वैसे अगर मैंने गलत नाम प्रोनाउंस किया हो तो उसके लिए सॉरी, उनसे पूछा गया कि इसके सीजन 2 की तैयारी कैसी चल रही है, तो उन्होंने बताया कि इसकी तैयारी पूरी चल रही है और सीजन 2 2024 तक रिलीज हो सकता है अगर सब कुछ ठीक रहा तो। वैसे 2024 काफी दूर लगता है, लेकिन फिर भी एक अच्छी सीरीज को बनाने के लिए टाइम तो लगता है। और दूसरी बात यह है कि ये अपनी एक एक्शन मूवी के ऊपर काम कर रहे हैं, जिसका नाम किलिंग ओल्ड पर्सन क्लब है, इसीलिए इस सीरीज को 2024 के लिए सेट किया गया, और इन्होंने स्क्रिप्ट के ऊपर काम करना भी शुरू कर दिया, और इन्होंने बोला कि मोस्ट एक्साइटिंग एलिमेंट डालने की कोशिश करेंगे अपनी सीरीज के अंदर, ताकि ये सीरीज हमको बहुत ज्यादा पसंद आए। हमारी नेक्स्ट न्यूज है थॉर 4 से, यानी थॉर लव एंड थंडर मूवी से, जो 4 जुलाई को रिलीज होगी, पर अभी तक इसका ट्रेलर रिलीज नहीं किया गया है। सिर्फ 3 महीने बाकी हैं, लेकिन फिर भी इसका ट्रेलर रिलीज नहीं किया गया है, और ऑफिशियली कोई चीज कंफर्म भी नहीं की गई है। लेकिन ट्विटर से एक इमेज सामने आई है, जिसके द्वारा यह पता लगा है कि थॉर 4 का ट्रेलर 11 अप्रैल को रिलीज हो सकता है, क्योंकि इस इमेज को आप ध्यान से देखिए। इसमें एक तरफ टाटा वटीटी हैं जो अपने उंगलियों के द्वारा 11 नंबर को प्रेजेंट कर रहे हैं, उसके बाद क्रिस हेम्सवर्थ हैं जो 4 को प्रेजेंट कर रहे हैं, उसके बाद टेसा थॉम्सन 2022 को प्रेजेंट कर रहे हैं। इसी वजह से अनुमान लगाया जा रहा है कि इस मूवी का ट्रेलर 11 अप्रैल को रिलीज हो सकता है। और आप ये मत सोचिए कि इस इमेज को ऐसे ही डाल दिया गया है, इस इमेज को ऐसे नहीं डाला गया है, बहुत हायर चांसेस है कि ट्रेलर रिलीज हो जाएगा 11 अप्रैल को, तो इसमें कितनी सच्चाई हो तो पता ही लग जाएगा 11 अप्रैल को। हमारी नेक्स्ट न्यूज निकल के आ रही है द मैंडलोरियन सीरीज से, जिसके सीजन 3 की शूटिंग अब पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई है। वैसे जब इस सीरीज की शूटिंग कंप्लीट हो गई थी, तब वहीं के एक एम्प्लॉय ने इसको पोस्ट किया था इंस्टाग्राम पे, लेकिन थोड़ी देर बाद उसने पोस्ट को डिलीट कर दिया था। उसके कुछ समय बाद ऑफिशियली कंफर्म कर दिया कार्ल वेदर्स ने, जो कि इस सीरीज के अंदर ग्रीफ कार्क का रोल निभाते हैं। हमारी नेक्स्ट न्यूज है शेरलॉक होम्स मूवी की तरफ से, जिसकी 2 स्पिन ऑफ मूवी बन रही है, जिसे प्रोड्यूस कर रहे हैं HBO मैक्स के साथ मिलकर रॉबर्ट डाउनी जूनियर और उनकी वाइफ सुसैन। ये दोनों लोग मिलकर इस सीरीज के अंदर पैसे लगाएंगे। डायरेक्ट कौन करेगा वो अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है, और इसकी स्टोरी क्या होगी ये भी अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है। वैसे इस सीरीज के अंदर जो कैरेक्टर्स दिखने वाले हैं, क्योंकि इसके अंदर नए कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस कराया जाएगा, और रॉबर्ट डाउनी जूनियर हो सकता है इसके अंदर ना दिखें, या हो सकता है छोटा मोटा अपीयरेंस उनका इस सीरीज के अंदर देखने को मिल जाए। अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है कि इसकी कास्टिंग क्या होगी, लेकिन फिर भी इस सीरीज के अंदर जो नए कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस होंगे वो शेरलॉक होम्स के 3rd पार्ट के अंदर, यानी 3rd मूवी के अंदर भी देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर रॉबर्ट डाउनी जूनियर तो डेफिनेटली होंगे ही। हमारी नेक्स्ट न्यूज आ रही है द फ्लैश मूवी से, जो DCU की मूवी है, और हो सकता है DCU इस मूवी से एजरा मिलर को हटा दे पूरी तरीके से, और वो कभी भी DCU के अंदर काम नहीं कर सकते, क्योंकि इनकी समस्याएं बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं इनकी आदतों की वजह से। इन्होंने 2020 में एक औरत के साथ मारपीट की थी, जिसकी वजह से बहुत बवाल हुआ था इंटरनेट पे, लेकिन फिर भी इनको द फ्लैश मूवी के अंदर रखा गया, और फैंटास्टिक बीस्ट मूवी के अंदर भी रखा गया। लेकिन अब समस्याएं और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि अभी 28 मार्च 2022 को इनको फिर से अरेस्ट कर लिया गया, क्योंकि इन्होंने एक कपल के साथ मारपीट की थी, और जब ये वहाँ से छूटकर वापस आए थे
पुलिस स्टेशन से, तो उसके बाद इन्होंने उन लोगों को वापस धमकी दी कि वो उनको छोड़ेंगे नहीं, जिसकी वजह से इनकी प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं और अगर इनके ऊपर आपत्ति बढ़ी तो उससे स्टूडियो का काफ़ी नुकसान होगा, मूवी के ऊपर भी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। इसीलिए वार्नर ब्रोस की एक खास मीटिंग बुलाई गई, इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई, जिसके अंदर निर्णय लिया गया कि एज़रा मिलर से रिलेटेड जितनी भी मूवीज़ हैं, प्रोजेक्ट हैं, उन सभी को होल्ड पे डाल दिया जाए। इसीलिए 2022 में जो फ्लैश की मूवी रिलीज होने वाली थी उसे 2023 में शिफ्ट कर दिया गया और काफ़ी फैंस तो ये डिमांड उठा रहे हैं कि उन्हें एज़रा मिलर को देखना ही नहीं है इस रोल में, उन्हें देखना है ग्रैंड गैस्टिन को, जिन्हें हमने फ्लैश की सीरीज के अंदर देखा है। तो आप किसको देखना चाहते हैं वो आप हमें बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर। आगे इस बारे में अगर कोई भी अपडेट आएगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है बेवर्ली हिल्स कॉप मूवी सीरीज से, जिसका 4th पार्ट बनने वाला है। 4th पार्ट नेटफ्लिक्स पे रिलीज होगा। इस सीरीज की सबसे पहली मूवी आई थी 1984 में, जिसके अंदर में एडी मर्फी मेन लीड में देखने को मिले थे और बाकी 3 पार्ट्स में भी वही देखने को मिले थे और इसका जो 4th पार्ट बन रहा है उसके अंदर भी वही देखने को मिलेंगे। पहले इसके जो राइट्स थे, यानी इस मूवी के जो राइट्स थे वो पैरामाउंट पिक्चर्स के पास थे, लेकिन 2019 में वो राइट्स नेटफ्लिक्स ने खरीद लिए। इसीलिए हमें इसका 4th पार्ट नेटफ्लिक्स के ऊपर देखने को मिलने वाला है, जिसके लिए एडी मर्फी तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं और इस मूवी को डायरेक्ट करने वाले हैं माइक मोले। हमारी नेक्स्ट न्यूज आ रही है फास्ट एंड फ्यूरियस 10 मूवी से, जिसके अंदर एक MCU की एक्ट्रेस को कास्ट कर लिया गया है और ये बात खुद कंफर्म की है विन डीजल ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से, और वो एक्ट्रेस हैं ब्री लार्सन, जिनको हम जानते हैं कैप्टन मार्वल के नाम से MCU के अंदर। वो इस बार हमें देखने को मिलेंगी फास्ट एंड फ्यूरियस 10 मूवी के अंदर। मैं उन्हें देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूं, क्योंकि इन्होंने जिस तरह थैनोस जैसे एक बहुत बड़े विलन को बैटल फील्ड के अंदर शॉक्ड कर दिया था अपनी पावर से, अपनी स्ट्रेंथ से, उसी तरह हो सकता है ये हमें फास्ट एंड फ्यूरियस 10 मूवी के अंदर अपनी परफॉर्मेंस से शॉक्ड कर दें। बाकी अभी तक इनके रोल की कंफर्मेशन तो नहीं हुई है कि इनका क्या रोल होगा उस मूवी के अंदर। बाकी जब ये मूवी 9 मई 2023 को यानी अगले साल रिलीज होगी तब हम सबको पता तो लग ही जाएगा। क्या आप ब्री लार्सन को यानी कैप्टन मार्वल को इस मूवी के अंदर देखने के लिए एक्साइटेड हैं या नहीं, हमें बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर। हमारी फर्स्ट न्यूज बहुत ज्यादा एक्साइटिंग है, क्योंकि इसके अंदर एक कॉमिक बुक को बेचा गया है $3.1 मिलियन में, और वो है कैप्टन अमेरिका की नंबर 1 कॉमिक बुक, जो कि आई थी 1940 में, जिसके अंदर पहली बार कैप्टन अमेरिका को इंट्रोड्यूस कराया गया था हम लोगों के सामने। अगर एग्जैक्ट नंबर्स की बात करें कि आखिर ये कॉमिक बुक कितने में बिकी है, तो ये कॉमिक बुक पूरे $31,20,000 में बिकी है, और अगर इसे इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें तो ये होते हैं 23 करोड़ 68 लाख, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट है एक छोटी सी कॉमिक बुक के लिए। और इसी के साथ ये कॉमिक बुक दुनिया की 5 सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव कॉमिक बुक में से एक बन गई है। सो गाइज, आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।